अगर ईरान इंटरनेट केबल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कट कर देता है तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल तेल और गैस का ही एक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट केबल्स का भी एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। यहाँ से भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए जो इंटरनेट ट्रांजिशन होता है, उसका एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाली केबल्स एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। खास करके मिडिल ईस्ट का लगभग 50% डेटा ट्रांजिशन इन्हीं रूट्स के थ्रू होता है। जब अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट करते हैं, फेसबुक चैट करते हैं, फेसबुक वीडियोस देखते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, क्या आपको पता है ये डेटा हजारों किलोमीटर ट्रांजिट कैसे करता है? ये तमाम डेटा जो अंडर सी केबल्स बिछी हुई हैं, आज के टाइम पर इनको फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, इन्हीं केबल्स के थ्रू ट्रांजिट करता है। लगभग 90% इंटरनेट का डेटा, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सारी चीजें इन्हीं केबल्स के थ्रू ट्रांजिट करते हैं पूरे वर्ल्ड का, एंड 5% सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांजिट करते हैं। अगर ये केबल किसी भी तरीके से डैमेज होती है, ईरान कट कर दे या किसी और तरीके से अगर ये डैमेज होती है, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज, वीडियो कॉलिंग और क्लाउड सर्विसेज तत्काल प्रभाव से ठप हो जाएंगी या एकदम से स्लो हो जाएंगी। इन केबल्स के थ्रू भारत का लगभग 1/3 डेटा ट्रांजिशन है वो होकर गुजरता है, जो कि यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। और भारत में तत्काल प्रभाव से जो इम्पैक्ट होंगे, वो अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, ई कॉमर्स, वीडियो कॉलिंग, क्लाउड सर्विसेज तत्काल प्रभाव से बाधित हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फाइनेंशियल सिस्टम में स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन पेमेंट, जैसे आप यूपीआई करते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये तत्काल प्रभाव से बाधित हो जाएगा और आपकी ये सर्विसेज या तो स्लो हो जाएंगी या तो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। और अगर बात करें ग्लोबल डेटा फ्लो की, ग्लोबल डेटा का लगभग 18% इन रूट्स के थ्रू होकर के गुजरता है। इन केबल्स के कटने से केवल एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया इम्पैक्टेड होगी। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो यहाँ से जो 18% डेटा फ्लो हो रहा है, वो डेटा डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाएगा। एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में तत्काल जो इंटरनेट की सर्विसेज है वो बंद हो जाएंगे, और खास करके जो डेटा सेंटर्स मिडिल ईस्ट में है, वहां से डेटा ट्रांजिशन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। आज के टाइम पर लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर इन केबल्स का विस्तार हो चुका है, और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट है वो 90% इन्हीं केबल पर डिपेंडेंट है। बाकी का 5% सैटेलाइट के थ्रू ट्रांजिट होता है, लेकिन 95% इन्हीं केबल्स के थ्रू ट्रांजिट होता है। अगर इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो आने वाले टाइम में एक अल्टरनेट या फिर मल्टी रूट कनेक्टिविटी पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो कि आर्कटिक और अफ्रीका महासागर के बीच से होकर निकलेगा। जब ये अल्टरनेट या फिर मल्टी रूट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशंस में जब इंटरनेट केबल्स कट होंगी किसी भी रीजन से, कोई कंट्री कट करता है या समुद्री जहाज या शार्क मछलियां जैसे इसको कभी कभी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो इस केस में इससे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंटरनेट पूरी तरीके से ठप नहीं होगा, बल्कि थोड़ा स्लो हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। बट अल्टरनेट रूट से जो ट्रांजिशन है वो चलता रहेगा। अल्टरनेट रूट के लिए अमेजोन, फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आने वाले 3 से 5 सालों में अल्टरनेट रूट जो इंस्टॉल हो रहा है कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इन पे निर्भरता कम हो जाएगी। अपनी राय कमेंट करके जरूर शेयर करें। धन्यवाद।